राधे राधे दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक नौजवान लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती भी था। जो उसके मन में आता वो वो काम किए बिना नहीं रहता था। वो दिन भर में इतनी मेहनत करके कमा ही लेता कि माँ बेटे आराम से अपना पेट भर लेते। माँ चाहती थी कि बेटे का किसी तरह ब्याह हो जाए, परंतु गरीब के घर कौन अपनी बेटी दे। इसलिए रामू कुंवारा ही रह गया। माँ ही उसे बनाती और खिलाती थी, मगर उसे चिंता भी खाई जा रही थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। मगर होता वही है जो भगवान ने किस्मत में लिख दिया होता है। एक दिन जब तीज का त्योहार आया तो गांव के नवयुवक अपनी अपनी पत्नियों को लेने गए जो मायके गई हुई थी या जिनका अभी गौना नहीं हुआ था। उनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेकर ससुराल जा रहे थे। जब रामू ने भी ये सुना कि गांव के सारे युवक ससुराल जा रहे हैं, तो वो भी बिना सोचे समझे माँ से कहने लगा, माँ, मुझे भी नए नए कपड़े और मिठाई दो। मैं भी मेरी घरवाली को लाने के लिए ससुराल जाऊंगा। माँ थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी, बेटा, तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तुम्हें इतनी तो अकल होनी ही चाहिए कि सही गलत की पहचान कर सके। तू जानता है कि अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर किसके ससुराल जाएगा। रामू माँ से कहने लगा, माँ, मैंने कह दिया कि मैं ससुराल जरूर जाऊंगा। तुम मेरे ससुराल जाने का प्रबंध करो। माँ कहने लगी, बेटा, तू समझने की कोशिश कर। मूर्ख बनकर कहाँ किसके घर में जाएगा। रामू बोला, माँ, तू बकबक मत कर। तू बूढ़ी हो गई है, इसलिए तुझे कुछ सूझ नहीं रहा। सारे गांव के लड़के ससुराल जा रहे हैं और तू मुझे रोक रही है। तू नहीं चाहती कि मेरी पत्नी घर में आए। अगर कपड़े और मिठाई का प्रबंध नहीं किया तो मैं तुम्हारा ये टूटा फूटा घर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। माँ को लगा कि इसे कपड़ा और मिठाई नहीं दी तो सचमुच ये घर छोड़कर चला जाएगा। बेवकूफ ही सही, जैसा भी है मेरे बुढ़ापे का सहारा तो है। इसकी मांग को पूरा कर ही देती हूँ। आखिर जाएगा कहाँ, जब इसकी ससुराल कहीं है ही नहीं। तो लौटकर वापस आना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद इसे अपने आप ही गलती का एहसास हो जाएगा। माँ ने कहा, बेटा, नाराज ना हो, तो तुम ससुराल जाने की तैयारी करो। मैं कपड़े और मिठाई का प्रबंध शाम तक कर दूंगी। तो अगले दिन सुबह ही घर से निकल जाना। किसी को खबर ना हो पाए, क्योंकि रामदास एक नंबर का पनौती है और हमारे घर के सामने ही उसका घर है। वो अपने मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकालता। जो बोल देता है वो होकर ही रहता है। उसके रहते किसी का भला हो ही नहीं सकता। बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन हो या ना हो, लेकिन रामदास रास्ता काट दे तो निश्चित ही अपशकुन होकर रहता है। अगले दिन रामू जल्दी उठा और ससुराल के लिए चल दिया। संयोग की बात, रामदास लघु शंका के लिए उसी समय उठा था। उसकी नजर जब रामू पर पड़ी तो आदतवश पूछ लिया, बबुआ, रामू, लगता है ससुराल जा रहे हो। रामू बोला, साले, मैं जा तो ससुराल ही रहा था, मगर तूने मेरा रास्ता काट दिया। रामदास जोर से हंसा और बोला, कैसे कैसे नमूने हैं इस दुनिया में। मेरे गांव में पछारे हल्दी लगी नहीं, फिर भी चल दिए ससुराल। रामू भन भनाता हुआ आगे बढ़ गया, मगर यात्रा बिगड़ गई सो बिगड़ गई। आगे जाने पर बिल्ली रास्ता काटते हुए निकल गई तो वो आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं पर बैठ गया। पहले कोई दूसरा आदमी रास्ते से आगे बढ़े, उसके बाद ही जाऊंगा। यही सोचकर वो अपने माथे पर हाथ लगाकर बैठ गया। मगर गांव का रास्ता था, उस पर भोर के वक्त कोई आता जाता नहीं था। दिन के उजाले में ही लोग पगडंडी पकड़ यात्रा करते थे, तो उसे बैठे बैठे बहुत समय बीत गया। जब दिन का उजाला हुआ तो एक गांव का आदमी वहां से निकला, मगर जब रामू को बैठा देखा तो पूछ लिया, बबुआ, कहाँ जा रहे हो। गांव में कुछ लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि अपने काम से कम मगर दूसरों के काम पर ज्यादा नजर रखते हैं। कोई भी आए जाए उसे जरूर पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके घर जाना है, क्या लिए जा रहे हो, उसके मित्र हो या रिश्तेदार हो। ऐसे बहुत से सवाल वो एक दूसरे पर दागते ही रहते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी बसते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं, बल्कि दूसरों के सुख को देखकर उनकी जान निकल जाती है। उस आदमी ने रामू से पूछ लिया, बबुआ, रामू, कहाँ जा रहे हो। रामू ने बताया,
मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ससुराल जा रहा हूँ। वो आदमी भी बहुत चतुर था। कहने लगा, बबुआ, अपनी बात किसी को बतानी भी नहीं चाहिए, और बिना विवाह हुए ससुराल की बात तो किसी से भी मत बताना, मुझसे भी नहीं। मैंने तुम्हारी बात को सुना ही नहीं कि तुम ससुराल जा रहे हो, और किसी से बताऊंगा भी नहीं कि रामू बिना ब्याह के ससुराल जा रहा है। रामू बोला, काका, तुम भले आदमी हो, किसी की बात कभी किसी से नहीं बताते, और मेरी बात तो जानते ही नहीं, तो फिर किसी से कुछ कहना भी मत। वहां से रामू आगे बढ़ा तो एक सियार उसका रास्ता काटते हुए निकल गया। अब तो रामू फिर सिर पकड़कर बैठ गया। साला, आज की यात्रा रामदास ने खराब कर दी। रास्ते में अपशकुन ही अपशकुन होता जा रहा है। इस ससुरे सियार को भी इसी वक्त रास्ता पार करना था। थोड़ी देर बाद पार करता तो क्या इसकी जात घट जाती। फिर रामू बहुत देर तक बैठा रहा कि शायद कोई इस रास्ते से जाए और रास्ते का अपशकुन कट जाए तो वो आगे बढ़े। परंतु धीरे धीरे शाम होने को आई, कोई भी वहां पर नहीं आया। थक हार कर वो तेजी के साथ अब आगे बढ़ने लगा। चलते चलते एक छोटा सा जंगल आ गया। वहां जंगल में लकड़ियां काटने के लिए दो जवान स्त्रियां घूम रही थी, जो आपस में सहेली थी। उनमें उनमें से एक का नाम बिंदु और दूसरी का नाम चंदा था। बिंदु थोड़ी सांवली थी, परंतु बड़ी ही रूपवती थी, और चंदा बड़ी ही सुंदर और गोरी थी। दोनों ही शादीशुदा थी, मगर समस्या उनकी ये थी कि बिंदु के विवाह को 10 साल गुजर गए, मगर उसके ससुराल से कोई नहीं आया। वहीं चंदा के विवाह को 8 साल हो गए थे, और उसके यहाँ से भी कोई ना आया था। जब उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का हाथ में थैला लिए इधर ही चला आ रहा है, तो बिंदु को मजाक की सूझी। उसने युवक से पूछा, पहुना, किसके घर जाओगे? अब रामू किसका घर बताता? उसको तो पता ही नहीं था कि किसके घर जाना है। वो चुप रहा तो बिंदु ने वापस पूछा, अरे शर्माते काहे हो? किसके घर जाओगे, हमें बताओ, हम भी उसी गांव की हैं जिस गांव में तुम जा रहे हो। दोनों स्त्रियों की बात सुनकर रामू का तो जैसे नशा ही उतर गया। अब उसे आभास हुआ कि अरे, मैंने तो बड़ी गलती कर दी। मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, और माँ के मना करने के बाद भी मैं ससुराल चल पड़ा, परंतु अब जाऊंगा कहाँ? वो उन दोनों से बोला, देवियों, मुझे कुछ पता हो तभी तो बताऊं। दरअसल मैं मूर्खता कर बैठा हूँ। मेरा ना तो ब्याह हुआ है और ना ही कहीं ससुराल है। अब समझ नहीं आ रहा कि अपने इस पागलपन के लिए अपना सिर फोड़ लूं या कुछ और करूं। दोनों स्त्रियां पहले तो जोर जोर से हंसी, फिर कहने लगी, कोई तो लगते हो और हमसे मजाक कर रहे हो। रामू बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप लोग जाओ, मैं अब अपने गांव को लौट जाऊंगा। जब दोनों स्त्रियों को विश्वास हो गया कि ये आवश्यकता से कहीं ज्यादा ही सीधा है, तो वे दोनों आपस में बातें करने लगी। बिंदु बोली, सखी, ये हमारे बड़े काम का लड़का है। यदि हम चालाकी से काम लें तो हम में से एक का कल्याण हो जाएगा। युवक बड़े ही सरल स्वभाव का है और आवश्यकता से अधिक सीधा भी है। ऐसा पति हर स्त्री के नसीब में नहीं होता। हम इसे तुम्हारा पहुना बनाकर घर ले चलते हैं, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। चंदा बोली, बहन, मैं चाहती हूँ तुम इसे अपने घर ले जाओ और अपनी माँ को समझाओ। बिंदु बोली, नहीं, मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूँ, मेरा दुख तुमसे देखा नहीं जाता, अतः मैं शुरू से आखिर तक तेरी मदद करूंगी। तू हाँ करे तो मैं युवक से बात करूं। चंदा बोली, तू मुझसे हाँ क्यों करा रही है? मेरे दिल की बात तू खुद पढ़ लेती है। बिंदु युवक से कहने लगी, तुम घर से तो ससुराल के लिए निकले हो, फिर बिन दुल्हन के घर कैसे जाओगे? तुम्हारी तो गांव में नाक कट जाएगी। रामू बोला, देवियों, सच्चाई तो हर किसी को स्वीकार करनी ही पड़ती है। अब सच्चाई यही है कि मेरा विवाह नहीं हुआ, तो अब क्या नाक का कटना और क्या नाक का रहना। बिंदु बोली, अगर तुम मेरी बात मानो तो अपने घर दुल्हन को ही लेकर जाओगे। ये मेरी सहेली है, जिसका नाम चंदा है। इसके विवाह को 8 साल गुजर गए, परंतु इसके ससुराल वाले कहीं मर खप गए हैं, आज तक नहीं आए। आप ये पूछने की मर गई या जिंदा है। अगर तुम चाहो तो मेरी सहेली को नई जिंदगी दे सकते हो। रामू बोला, देवी, ये तो मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार होगा, परंतु कहीं मैं किसी संकट में ना फंस जाऊं। बिंदु बोली, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। तुम सिर्फ चुप रहोगे, मैं जो कहूंगी उसी की हाँ करते जाओगे।
बाकी मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, सहेली के घर जाना तो इसके माता पिता के पैर जरूर छू देना। किसी तरह आभास मत होने देना कि तुम इसके पति नहीं हो। दोनों जल्दी से रामू को लेकर घर आई। चूंकि सारा मामला बिंदु को ही संभालना था तो अपनी माँ से बोली, माँ, मैं चंदा के घर जा रही हूँ। रात को नहीं लौटी तो मेरा इंतजार मत करना। घर में सिर्फ उसकी माँ ही थी, क्योंकि उसके पिता नहीं थे। वो ज्यादातर समय चंदा के घर बिताती थी। चंदा भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बिंदु रामू को लेकर चंदा के घर आ गई और कहने लगी, काकी देखो तो कौन आया है। आज 8 साल बाद पहुना को हमारी सहेली की याद आई है। रामू ने भी तुरंत से बूढ़ा और बूढ़ी के पैर छू लिए। बिंदु ने बताया, काकी ऐसे पहुना का फिर दोबारा आने का भरोसा मत करना, बल्कि मेरी सहेली की विदाई सुबह इसके साथ कर दो। ये पुरुष बड़े मतलबी होते हैं। जब तक इनके साथ स्त्री ना हो, ये शंख घोड़े की तरह चौकड़ी मारते फिरते हैं। तुम रात में ही इसका प्रबंध करो और सुबह ही विदाई कर दो। रात को रामू खा पीकर सो गया। सुबह में बिंदु ने ही आकर जगाया कि अरे सोते रहोगे या जाओगे भी? कहीं कोई बात बिगड़े इससे पहले सहेली के साथ निकल लो। काका काकी को शंका है तुम उनके पति नहीं हो, परंतु मैंने किसी तरह उन्हें समझा दिया है। फटाफट विदाई की तैयारी करो। जैसे ही रामू चंदा को लेकर घर से निकला, तभी मिठाई और साड़ी लेकर उसका असली पति आ पहुंचा और अपने सास ससुर के पैर छूकर बोला, पिताजी माफ करना, आने में 8 साल लग गए। मैं किसी दूसरे देश में नौकरी करने चला गया था। बूढ़ा बोला, वो बात तो ठीक है, परंतु अभी अभी कोई हमारी बेटी की विदाई कराकर ले गया। वो कौन था? अरे इससे पहले वो कहीं भाग जाए उसे पकड़ो। बूढ़ा बूढ़ी ने वहां पर कोहराम मचा दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि एक मन चला धोखे से चंदा की विदाई कराकर लिए जा रहा है, तो गांव के नौजवानों की बात तो छोड़िए, बूढ़ों में भी जोश आ गया। वे जंगल की तरफ दौड़े। जल्दी ही रामू और चंदा को उन्होंने पकड़ लिया। गांव के लोगों ने बहती गंगा में हाथ साफ करना शुरू किया। लात घूंसे चले। उसके बाद चंदा के पति ने डंडा उठाकर रामू की ओर बढ़ाया तो चंदा ने सबको रोक दिया और कहने लगी, यदि किसी ने इसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं सचमुच इसके साथ जाने के लिए विवश हो जाऊंगी। यह आदमी बिल्कुल निर्दोष है। आज सभी लोग इतने उतावले हो रहे हो। 8 वर्ष तक मैं कैसे जीती रही, किसी को खबर है? किसी को पता है कि स्त्री का दर्द क्या होता है? मेरी सहेली का पति चोरी के जुर्म में आजीवन राजा की जेल में है। क्या कोई उसे बाहर ला सकता है? सच तो ये है कि बिंदु ने इसे अपने लिए चुना था, मगर सहेली होने के नाते उसने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। वो समय रहते मेरा पति मुझे मिल गया। मैं अपने पति के साथ जाने से इनकार नहीं करती। अब अपने पति के साथ ही जाऊंगी, मगर उसका क्या जिसका पति कभी लौट कर ही नहीं आएगा। अब तुम लोगों को चाहिए कि इस युवक की पिटाई करने के बदले इसके हाथ बिंदु का घर बसा दो और उसकी उजड़ी जिंदगी संवार दो। गांव का सरपंच भी वहीं था। कहने लगा, चंदा बिटिया ठीक कह रही हो। इसने जो भी कदम उठाया था वो गलत नहीं था। इसके पति की ही सारी गलती थी। ये 8 साल तक कहाँ पड़ा रहा? इसके घर वाले यहाँ क्यों नहीं आए? क्योंकि अब आ गया है तो इसकी सारी गलती माफ करते हैं, लेकिन जो कभी नहीं आने वाला उसके आश्रित हम अपनी बेटी को घर में बिठाए नहीं रख सकते। इसलिए बिंदु का विधिवत विवाह कराकर हम इस युवक को सम्मान के साथ विदा करेंगे। इस प्रकार गांव के सरपंच ने दोनों का विवाह करा दिया। उधर रामू की माँ को चिंता हो रही थी कि बेटे को गए 3 दिन हो गए, वापस नहीं आया, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। परंतु जब घर से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा बहू लेकर आ गया था। बिंदु काफी खुश थी। मन से तो उसने रामू को चुन लिया, परंतु सहेली के लिए त्याग कर दिया था। बिंदु के त्याग को शायद भगवान ने भी देख लिया। ऐन मौके पर उसके पति को भेज दिया। वो अपने पति के साथ चली गई। बिंदु अपने भोले भाले पति के साथ खुश थी। इस प्रकार गरीब की बेटी का कल्याण हो गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।